हेलो दोस्तों, मैं मनोज माथुर। आज हम कक्षा 9 में ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम भारत का भौगोलिक वितरण ये चीज पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारत को भौगोलिक वितरण के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक वितरण के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो पूरा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग से पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक या पूरे पूर्वी विस्तार तक फैली हुई है। इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है वो है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान ये दूसरा भाग है भारत को भौगोलिक वितरण, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या आदि पाई जाती है वो उत्तरी मैदान में पाई जाती है भारत में। तीसरा पार्ट प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इसी तरह चौथा भारतीय मरुस्थल। ये वाला जो पार्ट है वो है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। इसके बाद में पूर्वी किनारों पर और पश्चिमी किनारों पर ये आते हैं तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये तटीय मैदान, तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इसके अतिरिक्त जैसे आप सभी जानते हैं इस बात को कि भारत के पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह ये अंडमान निकोबार, और अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह यह अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह हो गया लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में और इसके अतिरिक्त अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। इसी प्रकार भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब हम सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है मेन वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जैसे हमने मैप के अंदर देखा हुआ कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उत्तरी भाग, जैसे मैप के अंदर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना आपको, मैप में ऊपर की ओर सदैव नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे की ओर सदैव साउथ, और इस साइड में ईस्ट और इस साइड में वेस्ट। यानी नक्शे में हमेशा ऊपर का जो भाग है वो उत्तर का भाग होता है, नीचे दक्षिण का भाग होता है, और पूर्व इस साइड में और पश्चिम इस साइड में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप अंडमान निकोबार। इसी प्रकार पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह लक्षद्वीप। तो अपन सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
और यह इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां स्थित है, श्रेणियां स्थित है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत है का जो मेन है वो, यह जो हिमालय पर्वत है वो लगभग मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर श्रृंखला में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस पश्चिमी भाग से, भारत की पश्चिमी सीमा से लेके पूर्वी भाग तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और या यूं मान सकते हैं कि एक अर्धवृत्त में फैला हुआ है। जैसे ये भाग है, ये देखिए, ये इस तरह से पूरा का पूरा ये अर्धवृत्त में फैला हुआ है। तो ये अर्धवृत्त में है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर एक अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में, यहां पर मतलब इसकी चौड़ाई कश्मीर में 2400 किलोमीटर तथा अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। क्या चीज? चौड़ाई, इसकी चौड़ाई सीधी सी है कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व तक 5 लाख वर्ग, मतलब ये जो पूरा एरिया है वो 5 लाख किलोमीटर का है। उत्तरी सीमा में से लेकर, मतलब भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग की ओर 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां यहां पर स्थित है। और इस हिमाचल पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर एक अर्धवृत्त के रूप में फैला है। इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर के लगभग है। अब हिमाचल पर्वत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, पहले वो चीज पढ़ेंगे अपन कि हिमाचल पर्वत की किस तरह से उत्पत्ति हुई है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार हिमाचल पर्वत, या यूं मान सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज जहां हिमाचल पर्वत का विस्तार है वहां पहले तैतीस सागर का विस्तार था। तैतीस सागर का विस्तार था, मतलब जहां पर आज हिमालय पर्वत विद्यमान है वहां पर पहले 33 सागर का विस्तार था। इस सागर में, या यूं मान सकते हैं कि इसमें अवसाद के जमाऊ के पश्चात कालांतर में भूगर्भीय हलचलों से जमा अवसाद की परतों में मोड़ पड़ जाने के कारण इसकी तली ऊपर उठ गई या ऊंची उठ गई। इसकी तली ऊंची उठ गई और जिसके फलस्वरूप हिमालय की नवीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। क्या चीज? कि
भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत का विस्तार है वहां पहले तैतीस सागर था और इसमें अवसाद के जमाव के पश्चात कालांतर में भूगर्भीय हलचलों से जमा अवसाद की परतों में मोड़ पड़ जाने के कारण इसकी तली ऊंची उठ गई, जिसके फलस्वरूप हिमाचल पर्वत या ये मान सकते हैं कि नवीन हिमाचल पर्वत की स्थापना हुई या हिमाचल पर्वत श्रेणी की स्थापना हुई। अब मेन जो इसकी है कि तैतीस सागर के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है और तैतीस सागर में अवसाद के जमाव के पश्चात कालांतर में भूगर्भीय हलचलों से जमा अवसाद की परतों में मोड़ पड़ जाने के कारण इसकी तली ऊंची उठ गई। जो अवसाद जमा हुआ उसकी परतों में मोड़ पड़ जाने के कारण इसकी तली ऊंची उठ गई और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि नवीन हिमालय पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखना कि भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर और यहां पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर और अरुणाचल में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि आज जहां हिमाचल पर्वत का विस्तार है वहां पहले तैतीस सागर का विस्तार था। इसके अवसाद के जमाव के पश्चात या इसमें अवसाद के जमाव के पश्चात कालांतर में भूगर्भीय हलचलों से जमा अवसाद की परतों में मोड़ पड़ जाने के कारण इसकी तली ऊंची उठ गई, जिसके फलस्वरूप नवीन हिमाचल पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। अब हिमाचल पर्वत को हम इसके देशांतरीय विस्तार के आधार पर बांट सकते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब हिमाचल पर्वत को इसके देशांतरीय विस्तार के कारण 3 भागों में बांटा गया। जो इसका सबसे उत्तरी है वो तो कहलाता है हिमाद्री या वृहत हिमालय। इसके दक्षिण भाग का जो है वो कहलाता है लघु या यूं बोल सकते हैं कि मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय और इसका जो सबसे दक्षिणीय भाग है उसको बोलते हैं शिवालिक। तो इसके पूरे देशांतरीय विस्तार के कारण इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला वृहत या हिमाद्री हिमालय, वृहत या हिमाद्री हिमालय, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, सबसे उत्तरी भाग। मतलब कि इसके सबसे यह मान सकते हैं कि यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और यह एक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 हिमाद्री में या वृहत हिमालय में लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले असंख्य पर्वत या सर्वोच्च विश्व के सर्वोच्च शिखर यहां पर मौजूद है। कहां पर, हिमाद्री या वृहत हिमालय में। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है और यह अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले विश्व के सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। यहां लगभग 40 पर्वत चोटी 7000 मीटर की से अधिक ऊंचाई वाली है। 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली यहां पर लगभग 7000 मीटर वाली लगभग 40 पर्वत चोटियां यहां पर
मौजूद है। कहां पर? हिमाद्री में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहां स्थित है। जितनी भी है, जैसे विश्व की जितनी भी जो ऊंची चोटियां हैं वो इसी में स्थित है, वृहत या हिमाद्री हिमालय में। जैसे मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये मकालू है, ये यहां पर है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये जितनी भी जो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं ये सब वृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय में स्थित है। और तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर, इसकी ऊंचाई है। जॉर्ज एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट ने यह पाया था कि माउंट एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट ने पाया कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। इसके अतिरिक्त यहां मतलब ये हिमालय पर्वत श्रेणी का जो हिमाद्री या वृहद हिमालय है, ये यहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है, साल भर यहां बर्फ जमी रहती है। इसके अतिरिक्त यहां से कई हिमानियों का प्रभाव होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पर्वत चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, वो भी वृहत हिमालय में ही है। वैसे हम ये देखते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो एक, आपने नाम सुना होगा K2, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आती है, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आती है और ये विवादास्पद है। इसलिए अभी वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, यहां पर ये कंचनजंगा स्थित है, वो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। लेकिन K2 या गॉडविन ऑस्टिन को भी ऊंची चोटी माना जाता है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में आती है। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि यहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है और यहां से अनेक हिमानियों या नदियों का प्रवाह होता है। ये तो हो गया वृहत या हिमाद्री हिमालय। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, मध्य या हिमाचल हिमालय। मध्य हिमाचल हिमालय वृत्त, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि यह मध्य या हिमाचल हिमालय वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये पूरा जो बीच का जो हिस्सा है यह है मध्य या हिमाचल हिमालय, जो कि कहां पर स्थित है? वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर कि नॉर्थ हमेशा ऊपर और साउथ हमेशा नीचे आता है, तो ये उत्तर और यहां पर क्या आ गया? दक्षिण। तो वृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य या हिमाचल हिमालय स्थित है। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित
अत्यधिक संपीड़ित तथा अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। परिवर्तित शैलों से मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय का निर्माण हुआ है और इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक औसत ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त यहां की जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो पीर पंजाल श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी श्रृंखला मानी गई है। पीर पंजाल श्रृंखला यहां की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी गई है। इसके अतिरिक्त यहां पर कश्मीर की घाटी कि मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में कश्मीर की घाटी तथा कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां भी यहां पर स्थित है। मध्य हिमालय है उसको मध्य हिमालय को पर्वतीय नगरों के लिए भी जाना जाता है। विशेषकर शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि के लिए भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को पर्वतीय नगरों के लिए भी जाना जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि वृहद हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल हिमालय है और इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों के माध्यम से हुआ। यहां पर 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की औसत ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणियां हैं। एक विशेष रूप से एक तो होता है पर्वत श्रेणी, एक होता है पर्वत चोटी। श्रेणी का मतलब क्या कि जहां पर अनेक पर्वत है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर 3700 मीटर से 4500 मीटर की पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो श्रेणी यानी एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत या अनेक सारे पर्वत हो गए, तो वो सब क्या आ गया? श्रेणी के अंतर्गत आ गया। और पर्वत चोटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वृहद हिमालय में या हिमाद्री हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। और इसके अलावा वृहद हिमालय में अनेक चोटियां जैसे कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो वो हो गया श्रेणी और ये हो गया चोटी। तो इसके अतिरिक्त यहां पर मध्य हिमालय की हम जब बात कर रहे थे कि 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की यहां की ऊंचाई मानी गई है। इसके अलावा पीर पंजाल श्रृंखला यहां की सबसे महत्वपूर्ण एवं लंबी श्रृंखला है। यहां पर ही मध्य हिमालय में ही कश्मीर की घाटी तथा कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां विद्यमान है और मध्य हिमालय को पर्वतीय नगरों शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत आदि के लिए भी जाना जाता है। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो है शिवालिक। शिवालिक या बाएं हिमालय। शिवालिक या बाएं हिमालय। शिवालिक या बाएं हिमालय ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग, ये सबसे जो दक्षिणी भाग है ये कौन सा भाग कहलाता है? शिवालिक हिमालय या बाएं हिमालय कहलाता है। और यह श्रेणी पश्चिम में, यह श्रेणी तीसरी आ गया शिवालिक। यह श्रेणी
श्रेणी पश्चिम में, पश्चिम में पश्चिमी जम्मू पहाड़ियों, पश्चिमी जम्मू पहाड़ियों से पूर्व में तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक विस्तृत है। यानी हम ये मान सकते हैं कि ये यहां से जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से लेकर ये पूरा तीस्ता नदी का एरिया, पूर्व में तीस्ता नदी तक यह सतत रूप से विस्तृत है। इसके अतिरिक्त यह श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। यानी मेन क्या है कि उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है और शिवालिक तथा निम्न हिमालय के बीच स्थित पूर्वी मैदान वो दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। और पश्चिमी भाग को, जो पश्चिमी भाग है वो यह पूर्व में तो दून, इसके अलावा पश्चिम में को बोला जाता है। अब यह है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हम जस्ट इसी का पार्ट आगे पढ़ेंगे।